Great morning, my dear friends. दोस्तों भूपेश आनंद बोलता. In the last lecture number 5, there was some technical error due to that. The class hand notes are not visible. तो मैंने ये lecture एक appendix 5 के साथ add किया है, जिसमें मैं उन सभी हैंड रिटन स्लाइड्स को रन कर रहा हूँ. तो पहले आप इन हैंड रिटन स्लाइड्स को आराम से नोट कर लेंगे और फिर लेक्चर 5 को दोबारा से देखेंगे. तो इफ यू रिलेट दीज टू देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट. ज़्यादा कोई मुश्किल बात है नहीं. 3-4 स्लाइड्स बनाई थी, बाकी तो मैंने उसी पीपीटी में सॉल्व कर दिए थे. तो आपके लिए दोबारा से अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है तो मैं आई एम सॉरी फॉर दैट. मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ. बेटे एक तो पहली बात, दिस इज कंटिन्यूड फ्रॉम लास्ट लेक्चर नंबर 4. उसमें भी थोड़ा सा लास्ट में 1-2 क्वेश्चन करते करते वीडियो कट गया था, तो मेरे को दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है. तो आपने अगर 4th किया है तो कुछ घबराने की बात है नहीं, मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ. 5th में थोड़ी सी हैंड रिटन स्लाइड्स मेरी नहीं आई, इसके लिए मेरे को यहाँ पर ऑडियो ठीक है, सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा मुझे वो दिखाना पड़ रहा है. तो डेप्रिसिएशन मेथड्स में वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट इन केस ऑफ एसेट इज परचेज और सोल्ड विद इन द ईयर देन व्हाट इज टू बी डन. ये सब बातें हमने कर ली थी. ये बेटे मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी जो आपको पिछली लेक्चर में मैंने शो किए हैं. क्वेश्चंस मैं वहाँ कर रहा था. 90% क्वेश्चन तो मैंने उसी पीपीटी में ही सॉल्व कर दिए पीडीएफ में, बट स्टिल मैंने कुछ पीपीटी उसके साथ साथ ही प्रिपेयर किया था. तो मुझे लगा कि शायद आपको लगेगी पता नहीं क्या बात हो गई है. तो बेटे मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर किए. अब देखिए, मैंने जो लास्ट क्लास में आपको बताया था कि यू हैव टू प्रिपेयर अ टाइम लाइन. जो मशीन 1 और मशीन 2 थी, उस टाइम लाइन में एक मशीनरी को, कैश रजिस्टर को हमने 1 दिसंबर 2004 में परचेज किया था. याद आ रहा है बेटा? तो मैंने उसके लिए एक टाइमलाइन प्रिपेयर की, मैंने झंडा बनाया, फिर आपको महीने कैलकुलेट करके बताए, और फिर मैंने $5000 10% रेट लाइन मेथड 9 मंथ्स $375 की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की थी. होप आपको ये बात याद आ रही है और आपने ये टाइमलाइन प्रिपेयर कर लिया. बेटे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड प्रिपेयर अ टाइमलाइन, और टाइमलाइन बनाने के बाद ही आप आगे करेंगे. ठीक है जी. फिर मैंने कहा था दूसरा एसेट हमने खरीदा था 31 मार्च 2005 को, और उसमें हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 5 महीने की. मोटर वैन खरीदी थी $22,000, 15% रिड्यूसिंग बैलेंस 5 महीने, बिकॉज उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था दैट दे आर चार्जिंग एज पर डेप्रिसिएशन एज पर प्रोराटा बेसिस. तो बेटे मैंने 1375 कैलकुलेट किया था. तो मैंने जो लेक्चर 5 में ओरिजिनल लेक्चर में बोला है, आप ये हैंड रिटन स्लाइड्स उसके साथ कोरिलेट कर लें. कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ छूटा नहीं है आपका. उसके बाद बेटे फिर मैंने जर्नल एंट्रीज पास की थी कि फर्स्टली वी विल प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज. तो पहली एंट्री मैंने 1 दिसंबर को पास की जब मैंने कैश रजिस्टर परचेज किया. फिर मैंने 31 मार्च को एंट्री पास की जब मैंने डिलीवरी वैन परचेज की. और बेटे कैश डेबिट, कैश को हमने क्रेडिट किया, एसिड को डेबिट किया. जो एसिड बढ़ रहा है उसको डेबिट किया, जो एसिड कम हो रहा है उसको क्रेडिट किया. ठीक है जी. उसके बाद मैंने 31 अगस्त 2005 एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पास की. डेप्रिसिएशन ऑन कैश रजिस्टर, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन. तो देखिए जी, डेप्रिसिएशन ऑन कैश रजिस्टर, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट क्रेडिट करते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कंट्रोल अकाउंट है. हम फर्स्टली वी विल नॉट डायरेक्टली डेबिट टू नॉन करंट एसेट, रादर फर्स्टली वी विल डायरेक्टली कंट्रोल थ्रू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे नॉन करंट एसेट से. ऐसा मैंने अपने वीडियो में 5th में बताया है. फिर मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया किस पे? डिलीवरी वैन पे. डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन दिस डेबिट. फिर उसके बाद बेटे मैंने ये अकाउंट्स बनाने स्टार्ट किए थे, लेजर अकाउंट्स, जो आपको क्या है उसमें दिख नहीं रहे, बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कैश रजिस्टर अकाउंट बनाया, डिलीवरी वैन अकाउंट बनाया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनाया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नॉन करंट एसेट बनाया. उसके बाद इनकी पोस्टिंग कर दी जर्नल एंट्रीज को देखकर, और जर्नल एंट्रीज को देखने के बाद फिर मैंने आपको बताया कि हाउ इट विल बी डिस्क्लोज इन योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. वैसे इसका पूरा आंसर कैप्लन में भी है, बट बिकॉज मैंने अपने तरीके से किया है और आपको कहीं ऐसा ना लगे कि कुछ मिस हो गया है, इसलिए मुझे लगा कि मैं एक सप्लीमेंट्री लेक्चर एक और प्रिपेयर कर दूं आपकी डाउट्स को क्लियर करने के लिए. अभी एक लेक्चर 6 बाकी है बेटे, उसमें मैंने एक थोड़े से कंसेप्ट रह गए, उसको डिस्कस करना है. होप आपको बात समझ आ गई है.